Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ansar Shehbaz and my ID is 008 and my subject is organic chemistry and my topic is first one reaction is rubber and oxidation. Next, this reaction is अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इंसुलिन. सबसे पहले हम एक लेंगे इंसुलिन, उसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड एंड K2CO3 एंड H2O वाटर. तो हमारे पास क्या बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सल जो हमारे पास बनेगा प्लेसमेंट ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल अल्फा टू द कीटोन सो दैट व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सिलेशन. नेक्स्ट हमारे पास है इसका मैकेनिज्म. इन द फर्स्ट स्टेप वी यूज एन एपॉक्सीडेशन टेक प्लेस इन दिस ओलिफिन. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिजलेव ऑफ एपॉक्सीडेशन. जो हमारे पास ट्रांजिशन बनेगी उसको हम कहते हैं बटरफ्लाई ट्रांजिशन. और इसका नेक्स्ट हम रिएक्ट करवाएंगे प्रोटोनेशन करवाएंगे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे. सबसे पहले हमारे पास जो आता है उसको कहते हैं दिस इज द साइटो ट्रांजिशन स्टेट वे ऑक्सीजन ऑफ मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड इज इंटरेक्ट विद द डबल बॉन्ड ऑफ द ओलिफिन एंड एट द सेम टाइम react with the reagent. So for this particular, the driving force is the release of this aryl carboxylate reagent. So that is what will drive this reaction forward as a result getting of this epoxide product. नेक्स्ट हमारे पास जो आया था प्रोडक्ट वो है. सो इन द नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली व्हाट हैपन द एसिड विच इज जनरेटेड फ्रॉम फर्स्ट स्टेप सो इट इज अंडरगो प्रोटोनेशन. तो हम उसकी प्रोटोनेशन करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या रिएक्शन बनता है. सो इन दिस आफ्टर प्रोटोनेशन द lone pair of electron so they resonate and they come back and open the oxidate to give us intermediate. And this one is it is our intermediate at which an hydrolysis take give as alpha hydroxylate ketone. So the next one reaction is managed reaction. The carbonyl compound having active hydrogen atom when treated with formaldehyde and ammonia are primary amine or secondary amine. In the presence of HCl give amino methyl are substituted amino methyl derivatives. तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे इसका रिएक्शन करवाएंगे. इसका जो है वो रिएक्शन देख लेते हैं कि वो कैसे होता है. तो हमारे पास क्या है कि फिनाइल हमने लिया है उसको हमने करवाया है फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइन सेकेंडरी एमाइन. तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना है अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव. तो हमारे इसका मैकेनिज्म क्या है. सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है उसकी करवाएंगे प्रोटोनेशन. तो हमारे पास क्या आएगा ऑक्सीजन के ऊपर आके हमारे पास क्या होगा एच अटैच हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास ये जो आया है उसको हम करवाएंगे सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट. तो हमारे पास जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो आके हमारे पास कार्बन के साथ अटैच होगा और कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर डबल लोन पेयर वो नेक्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर रेजोनेट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर हम जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाता है NR2HCH2OH. नेक्स्ट हमारे पास ये जो है हमारे पास OH जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो रेजोनेट करेगा. तो हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वाटर बन के निकल जाएगा. तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एमीनियम आयन. ये हमारे पास एक हो गया इलेक्ट्रोफाइल. तो हमारे पास रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी है. जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है. नेक्स्ट हम न्यूक्लियोफाइल कैसे फाइंड करेंगे. न्यूक्लियोफाइल हमने फाइंड किया ये हमारे पास आ गया. इसकी हमने क्या करवाई प्रोटोनेशन करवाने के बाद हमारे पास क्या बन गया एक न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास एक इनोल. नेक्स्ट हम इसको जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट. हमारे पास इसकी एग्जांपल भी है. इसको ये है एग्जांपल सेम उसी तरह फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमाइन के प्रेजेंस में हम के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा. ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है. जो इसमें हमारे पास ज़्यादा रेजोनेंस हो वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है. नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है नोनो एंगल कंडेंसेशन.
नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है नो एवन एचल कंडेंसेशन. नो एवन कंडेंसेशन इज a nucleophile addition of an activated methyl compound to an aldehyde or ketone using an amine base as a catalyst followed by dehydration reaction in which a molecule of water is eliminated. So, the product is often an alpha beta unsaturated carbonyl compound. It is widely used in organic carbon double bond carbon bond formation. The activated methyl compound should be of the form ZCH2Z, where Z is an electron withdrawing group. Some examples are diethyl malonate and malonic acid. So हमारे पास रिएक्शन क्या है कि हमारे पास ये जो कीटोन है वो एक्टिवेटेड मेथाइलिन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइन बेस एंड वाटर. हमारे पास इसके दौरान जब हमारे पास जो वाटर है वो निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. Z1 और Z2 हमारे पास कुछ भी हम इसमें से लेट कर सकते हैं. तो हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है जब ये एसिड एल्डिहाइड जो है एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेपर डाइन और हमारे पास जो है वाटर इसकी जब रिएक्शन होती है तो वाटर हमारे पास निकलता है तो हमारे पास क्या बन जाता है थ्री पेंजाइल एल्डीन टू फोर पेंटा पेंटेन डाइओन. तो हमारे पास फिर नेक्स्ट एक हमारे पास और रिएक्शन है पेंटाल्डिहाइड जब मेलोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेराडीन पिपरडाइन और हमारे पास जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है तो हमारे पास क्या बन जाता है सिनामिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म है इसका स्टेप 1 डिप्रोटोनेशन ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन बाय द बेस टू गिव अ carbon ion which is resonance stabilized via enolate ion. एक्टिवेटेड मिथाइलिन और पिपरडाइन जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारे पास पेयर होता है वो इधर आके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास जो हाइड्रोजन है नेक्स्ट वो रेजोनेट करता है तो हमारे पास नेक्स्ट ये बनती है फॉर्म प्लस this one. Step 2 nucleophilic attack on the carbon ion belonging to the carbonyl of the ketone by the enolate ion. तो हमारे पास ये यहाँ पे जो इनोलेट आयन है उसका जो हमारे पास लोन पेयर है वो नेक्स्ट सिलेक्ट करेगा कीटोन के साथ तो हमारे पास ये गिवन है उसका नेक्स्ट रिएक्शन सेम इसको हम दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी रिएक्शन तो हमारे पास इसमें जो वाटर है वो निकल जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिएक्शन जो है वो है शार्पनेस एंड ऑक्सीडेशन. तो इसका हमारे पास रिएक्शन है वो रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस DET मतलब कि डाइएथाइल टार्ट्रेट BuOOH टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा. इसका मैकेनिज्म है हमारे पास ये नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर सोनो डिडक्शन. तो इसमें जो हमारे पास है वो रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 लिगेंड CPS ऑक्साजेपोरोलाइडिन कैटलिस्ट. तो हमारे पास जो है R1 है वो ग्रेटर देन है R2 से CPS कैटलिस्ट हमारे पास ये है गिवन. लिगेंड्स में हमारे पास क्या आ जाएगा THF Me2S diethyl aniline and others. So in 1981, Itsuno and co-workers first reported the use of chiral alkoxyamine borane complexes introducing a chiral ketone to chiral alcohol in ensure selectively and in high yield. तो हमारे पास इसका मैकेनिज्म है ये बताया गया है इसका मैकेनिज्म. इसके 6 पार्ट्स हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में है हमारे पास कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन ऑफ BH3 to the nitrogen atom of the oxazoborolidine CBS catalyst. This coordination serves to activate the BH3 and hydride donor end to enhance the levels acidity of catalyst. Endocyclic boron express catalyst structure and NMR spectroscopic analysis of the coordinated catalyst boron complex is second.
had published support for this initial step. Subsequently, the endocyclic boron of the catalyst coordinate to ketone at the sterically more accessible electron lone pair. And in third step act to minimize the steric interaction between the ketones and the hard group of the catalyst and align the carbonyl and the coordinated boron for a favorable phase selective hydride transfer through a six-member transition. And in fourth step, hydride transfer yields the chiral alkyoxy boron. In fifth step, which upon acidic workup yield the chiral alcohol. Sixth step, the last step to regenerate the catalyst may take place by two different pathways. Thank you.